नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देख रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लें कि कल तक हमने क्या जाना था। तो कल तक जान रहे थे, पढ़ रहे थे हम कि मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन, जो आपको पिछला मेरा पाठ देखना चाहिए। अभी बताने में ज़्यादा टाइम लगता है, फिर बड़ा हो जाता है वीडियो, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कल तक आपने कहाँ तक जाना था। तो जो नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि ये पाठ मैं शुभ कार्य है, एक मंदिर के लिए कर रही हूँ, और इसमें आप मेरा सहयोग करें ताकि मैं इस उद्देश्य को प्राप्त कर पाऊँ। तो मोनेटाइज, कल मैं जो बता रही थी मोनेटाइज शब्द है, मेरा चैनल मोनेटाइज करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो सब्सक्राइब कीजिए खुद, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी करवाइए, और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जब पाठ देखते हैं तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए उसे, क्योंकि ठीक है, अगर आपको पाठ आप देख भी सकते हैं, और इसको चला करके आप सुन सकते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप काम करते रहिए और इसको सुनते रहिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं, सुन सकते हैं इसे। और ये शुभ काज है, तो इसमें कुछ अच्छी ही चीज़ें आपको मिलेंगी शिव से रिलेटेड। और शिव भक्त तो आजकल मुझे लगता है कि सभी लोग हैं। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया है उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएंगे आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको पाठ कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। और कमेंट अवश्य किया कीजिए, कमेंट करने से मोटिवेशन मिलती है, जिससे कुछ अच्छा करने का मन करता है, और करना चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा करें ताकि आप लोगों को पसंद आए। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता चल रही है, जो आप लोग जानते हैं। तो कोटि रुद्र संहिता में आज आप सुनेंगे शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन, कि इन लोगों ने किस तरह से जन्म लिया और उनका रूप जो है वो क्या है। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। यहाँ पर जो सूर्य जी और ऋषियों के बीच में बात हो रही थी, तो ऋषि कहते हैं कि पूछते हैं कि भाई शिव कौन है, सूर्य जी शिव कौन है, तो और विष्णु कौन है, रुद्र कौन है, और ब्रह्मा कौन है, और इसमें निर्गुण कौन है। तो सूर्य जी कहते हैं कि महर्षियों वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप उत्पन्न हुआ उसका नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। जो शिव है, जब उनका जन्म हुआ तो उसके साथ ही प्रकृति भी उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। वह स्थान पंचक्रोशी काशी के नाम से विख्यात है। आज वो जो जहाँ पे उन्होंने तप किया वो पंचक्रोशी है, यानी कि पंचक्रोशी का आजकल काशी के नाम से जानते हैं, और क्या कहते हैं हम लोग, बनारस के नाम से भी जानते हैं। जो वो स्थान भगवान को अत्यंत प्रिय है। यह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। उस जल का आश्रय ले योग माया से युक्त श्री हरि वहां सोए। तो नार अर्थात जल को जो उन्होंने निवास स्थान बनाने के कारण वो नारायण के नाम से प्रसिद्ध हुए, और प्रकृति नारायणी कहलाई। तो प्रकृति जो है वो नारायण की बहन है, तो वो नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से जिसकी उत्पत्ति हुई वह ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया उसे विष्णु कहते हैं। जब उन्होंने तप किया और तब से जो उत्पन्न हुए विष्णु, तो वो
जिनका मतलब साक्षात्कार किया, यानी कि नारायण का साक्षात्कार किया, तो वो विष्णु कहलाए। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। तो वो लड़ते होंगे शायद कि भाई ब्रह्मा बड़ा कौन है, कि मैं बड़ा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, तो उसकी उनका जो झगड़ा था वो शांत कराने के लिए जो उत्पन्न हुए वो महादेव थे, कि वो सबसे बड़े थे। उन्होंने कहा कि मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। तो वो दिखाने के लिए ब्रह्मा जी के ललाट से उत्पन्न हुए। इस कथन के अनुसार समस्त लोगों पर अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए उसका नाम रुद्र है। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साक्षात्कार में प्रकट हुए। वे ही साक्षात भक्तवत्सल शिव हैं। तीनों गुणों से भिन्न शिव में तथा गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक कोई भेद नहीं है। शिव जी हो गए, रुद्र हो गए और महादेव हो गए, तो इन तीनों में कोई भेद नहीं है। जैसे सुवर्ण और उसके आभूषण में नहीं है। सुवर्ण एक कास्ट है, अपर कास्ट है, और आभूषण, तो आभूषण भी जो पहनते हैं, जो वो भी आभूषण जो एक चीज होती है वो भी एक अपर ऊंची मानी गई है, तो वो दोनों में कोई भेद नहीं है। दोनों के रूप और कर्म समान है। दोनों समान रूप से भक्तों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। दोनों उत्तम गति देते हैं कि सुवर्ण जो है वो दूसरों को अच्छी शिक्षा देते हैं, और जो आभूषण है उसको पहनने में वो सुंदर लगते हैं, तो दोनों की गति एक समान होगी। दोनों समान रूप से सबके सेवनीय हैं तथा नाना प्रकार की लीला विहार करने वाले हैं। भयानक पराक्रमी रुद्र सर्वथा शिवरूप होते हैं। वे भक्तों के कार्य की सिद्धि के निमित्त विष्णु और ब्रह्मा की सहायता करने के लिए प्रकट हुए हैं। उसी क्रम से लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्रदेव उनमें कभी लीन नहीं होते। महादेव में रुद्र लीन नहीं होते, जबकि महादेव में लीन होने वाले शिव वो उनमें लीन हो जाते हैं। उनका साक्षात शिव में ही जो शिव है उसमें ही लीन होते हैं वो। ये प्राकृत प्राणी रुद्र में मिलकर ही लय को प्राप्त होता है, परंतु रुद्र इनमें मिलकर लय को प्राप्त नहीं होते। लय उनमें मिल जाता है पर रुद्र कभी लय में नहीं मिलते हैं। ये भगवती श्रुति का उपदेश है। सब लोग रुद्र का भजन करते हैं, परंतु रुद्र किसी का भी भजन नहीं करते हैं। वे भक्तवत्सल होने के कारण कभी कभी अपने आप भक्तजनों का वो चिंतन कर लेते हैं। जो भक्ति करता है उनके पास वो स्वयं पहुंच जाते हैं। मीनिंग ये है कि उनका चिंतन कर लेते हैं वो। जो दूसरे देवता भजन करते हैं वे उसी में लीन हो जाते हैं, इसलिए वे दीर्घ काल के बाद रुद्र में लीन होने का अवसर पाते हैं। जो कोई रुद्र के भक्त हैं वे तत्काल शिव हो जाते हैं, अतः उनके लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं रहती। ये सनातन श्रुति का संदेश है। जो अज्ञान अनेक प्रकार का होता है, परंतु विज्ञान का एक ही रूप होता है, वो अनेक प्रकार का नहीं होता। विज्ञान एक ही प्रकार का है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ भी यहाँ देखा जाता है वह सब कुछ शिव रूप है। उसमें नानात्व की कल्पना मिथ्या है। सृष्टि के पूर्व भी शिव की सत्ता बताई गई है। जब ये दुनिया नहीं थी उससे पहले भी शिव की सत्ता थी। सृष्टि के मध्य में शिव विराज रहे हैं, शिव के अंत में भी शिव रहते हैं, सृष्टि के अंत में भी शिव रहते हैं, और जब कुछ सब कुछ शून्य में परिणत हो जाता है उस समय भी शिव की सत्ता रहती है। अतः मुनीश्वरों शिव को ही चतुर्गुण कहा गया है। वे ही शिव शक्तिमान होने के कारण सगुण जानने योग्य हैं। इस प्रकार वे सगुण निर्गुण के दो भेद बताए गए हैं। जिन शिव ने भगवान विष्णु को संपूर्ण सनातन वेद, अनेक वर्ण, अनेक मात्रा तथा अपना ध्यान एवं पूजन दिए हैं, वे ही संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर हैं, ऐसी सनातन श्रुति है। अतएव शंभु को वेदों का प्राकाट्यकर्ता तथा वेदपति माना गया है।
वेदवती तो इसलिए हो गए, सारे वेद, कुछ वेद मैंने तो पढ़ा नहीं है कोई भी वेद, तो वेद उनके ऊपर, शिव के ऊपर लिखे गए हैं, तो वो वेदों का प्राकट्य हैं और वेदपति भी मानते हैं उनको। तो वे ही सब पर अनुग्रह करने वाले साक्षात्कार शिव शंकर हैं, कर्ता भर्ता हर्ता साक्षी, और वे निर्गुण भी हैं। दूसरों के लिए काल का मान है, परंतु काल स्वरूप रुद्र के लिए काल की कोई गणना नहीं है, क्योंकि वे साक्षात स्वयं महाकाल हैं और महाकाली उनके आश्रित है। ब्राह्मण रुद्र और काली को एक से ही बताते हैं, उन दोनों ने सत्य लीला करने वाली अपनी इच्छा से ही सब कुछ प्राप्त किया है, शिव का कोई उत्पादक नहीं है। तो मैं आपको बता रही थी कि शिव का कोई उत्पादक नहीं है और शिव का कोई संहारक भी नहीं है। वे एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हो जाते हैं और अनेक होकर भी एकता को। एक ही बीज बाहर होकर वृक्ष और फल आदि में परिणत हो जाता है और पुनः बीज भाव को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर स्वयं एक से अनेक होने में हेतु हैं। यह उत्तम शिव ज्ञान तत्वतः बताया गया है। ज्ञानवान पुरुष को ही इसको जानता है, दूसरा कोई इसको नहीं जानता है। तो ये तो सत्य है, अकाट्य सत्य है कि जो शिव पुराण पढ़ेगा या कोई शिव जी के बारे में पढ़ेगा, बुक्स वगैरह पढ़ेगा, कोई वेद पढ़ेगा वो उसके बारे में जानेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं जानेगा। तो ये तो अकाट्य सत्य है कि जो शिव के बारे में जाने। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे। आप लोग पाठ देखिए, इससे भी शिव ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्राप्त हो क्या जाता है, प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। ओम नमः शिवाय। जय माता की।